आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्रीकृष्ण चन्द्र कृपाल भज मन नन्दनं धन सुन्दरम् अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम्। शिरमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुण्डलधारिणम्। मुखचन्द्र द्विति नखचन्द्र द्विति पुष्पित निकुञ्ज विहारिणम्। मुस्कानि मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनटवरम्। वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम्। वृषभानु नन्दिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम्। ललितादि सखी जिन से वही कर चवर छत्र उपासनम्। श्री कृष्ण चन्द्र कृपाल भज मन नन्दनं धन सुन्दरम्। अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम्। आनंद घन राधावरम्। आनंद घन राधावरम्। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गाइए गाइए। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद् वोचत्, दध्यादिकं मोहवशाद् वोचत्। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
राधा जी महारास रचाए, राधा जी महारास रचाए, राधा जी नंदलाल नचाए, राधा जी नंदलाल नचाए। इस छवि को भर के नयनों में, इस छवि को भर के नयनों में, अंदर के पट खोल, अंदर के पट खोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, थोड़ा जोर से बोलिए भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस आश्रम की सभी दैवी चेतना को प्रणाम करते हुए, पूर्व वर्तमान सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, इस कथा के यजमान हमारे हरि बाबू जी, साथ में बैठी हुई हमारी नैना मैया, इन सब महापुरुषों की बहुत अथक परिश्रम की छाया में अष्ट दिवसीय भागवत जो चल रही है, इसका आज तृतीय दिवस है। कल हम सबने कुछ बहुत कीमती बातों का श्रवण किया था। नारद जी ने व्यास जी को एक आज्ञा दी थी कि व्यास जी आपने अभी तक ज्ञान प्रधान ग्रंथ बहुत लिखे हैं, आपने अभी तक योग प्रधान, वैराग्य प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान ग्रंथ बहुत लिखे, लेकिन अभी तक तुम्हारी कलम से प्रेम प्रधान कथा नहीं निकली है। तो तुम एक कथा और लिखो, संतोष पाना चाहते हो तो भक्ति प्रधान, प्रेम प्रधान कथा लिखो। तो नारद जी के आदेश से एक कथा जो बनी, ये प्रेम प्रधान ग्रंथ है। एक और शब्द इसको मैं बोल दूं, प्रेम ग्रंथ है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भागवत इज ए प्रेम ग्रंथ। अच्छा, अगर भागवत प्रेम ग्रंथ है तो ये समाज को क्या कहना चाहता है? प्रेम ग्रंथ समाज को एक ही संदेश देना चाहता है कि प्रेम ग्रंथ सुन रहे हो तो प्रेम करना सीखो, प्रेमी बनो। और जो प्रेम करना सीख जाए ना, वो परमात्मा के बहुत करीब पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को आपका ज्ञान नहीं प्रिय है, आप कितने बैरागी हो इसका भगवान से लगाव नहीं है, आप कितने योगी हो, आप कितने तपस्वी हो, इससे भगवान बहुत प्रेम नहीं करते। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रेमी होता है वो भगवान के बहुत करीब, बहुत नजदीक होता है। गोपियां ज्ञानी नहीं थी, गोपियां योगी भी नहीं थी, गोपियां बैरागी भी नहीं थी, गोपियां साधु भी नहीं थी, गोपियां यज्ञ भी नहीं करती थी, गोपियां चार धाम भी नहीं करती थी, लेकिन भगवान के बिल्कुल पास रहती थी। क्यों? कि भगवान से मोहब्बत करती थी, भगवान से प्रेम करती थी। तो जो प्रेम करता है ठाकुर जी के साथ, वो भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। ये प्रेम ग्रंथ, ये भागवत यही संदेशा लेके आया है कि प्रेम करो, प्रेम करो। परमात्मा से तो करो ही, आपस में प्रेम करो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो,
नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और एक बात और बिल्कुल नोट किया जाए इस पॉइंट को, प्रेम को हमारे यहां अग्नि माना गया। प्रेम अग्नि, प्रेम अग्नि। अगर प्रेम को अग्नि के अर्थ में लिया जाए तो आप बहुत गहराई से एक बात जान लो, अग्नि दो काम करती है। एक, सोने को तपा के कुंदन बनाती है। सोने में कुछ कमियां होती हैं, जो लोग सर्राफा वाले होंगे जानते होंगे। गोल्ड में कुछ दोष होते हैं, उसको अग्नि में तपा दो तो दोष निकल जाते हैं और सोना कुंदन हो जाता है, चकाचक हो जाता है। तो प्रेम का पहला काम है अग्नि, प्रेमाग्नि का, कि मनुष्य जो प्रेम करता है तो ये प्रेम उसको तपाता है और तपा के उसके जो दोष हैं, जो विकार हैं, उनको दूर कर देता है और व्यक्ति कुंदन जैसा खरा हो जाता है, कुंदन जैसा प्योर हो जाता है। तो जो प्रेम करता है वो प्योर होता है, वो मिलावटी नहीं होता है, वो यहां कुछ वहां कुछ नहीं होता है। ये प्रेम की पहली विशेषता है, प्रेम अग्नि की। और प्रेम अग्नि की दूसरी विशेषता होती है, आग संसार को प्रकाशित करती है, आग प्रकाश देती है। अंधेरा हो, आग जलाओ, प्रकाश फैल जाएगा। प्रेम अग्नि है और जो प्रेम करता है उसके जीवन में अंधकार नहीं बचता है, फिर उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रेम हमको अंधकार से निकाल के प्रकाश में पहुंचाता है। तो जो प्रेम करता है वो दो दो फायदे पाता है, एक तो प्योर हो जाता है, दूसरे प्रकाशमान हो जाता है। तो ऐसा प्रेम ग्रंथ हम लोग सुन रहे हैं। प्रेमी बनने का संकल्प इस कथा को सुनने के बाद करें। और एक बात कहूं, प्रेम के अभाव में ही समाज में कमी आ रही। इंसान प्रेम नहीं कर रहा है, इसलिए एक और बहुत बड़ी कमी समाज में आ गई। अपने समाज की एक गौरवशाली परंपरा रही है। अपना जो देश था ना, इस देश की एक परंपरा थी, जियो और जीने दो। इस देश का की परिपाटी रही, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन प्रेमाभाव का ही प्रभाव है कि आज इंसान जियो और जीनो दे की परंपरा को दफन करके आतंकवादी जैसा बनता जा रहा है। तो भागवत, ये प्रेम ग्रंथ यही घूम घूम के समाज में आदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है, प्रेमी बनो, प्रेमी बनो। और जो प्रेमी बन जाए वही तो परमात्मा के काम का हो जाता है। तो आइए इस प्रेम कथा को हम लोग आगे बढ़ाएं।